कैसे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे रट तो लेते ही हैं, वैसे लास्ट में आपको रटना ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको आप एट लास्ट रटना ही है, वैसे तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये कैसे आता है, इसकी क्या डेरिवेशन है, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो ई है, ई क्या है, ई जो है हमारे पास, ई है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है सर, ई है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 kg। ओके जी, के जी नहीं, कूलाम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है जी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है जी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कूलाम, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसलिए मैंने क्या लिखा है कूलाम का सी लिखा है। यहाँ पे सी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग है कूलाम है, ना कि ओके। और यहाँ पे ये जो लिखा है ये क्या है सर, E/m, इसे क्या बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास एक V1 वॉल्यूम है, V1 वॉल्यूम है, और आपके पास सेकंड V2 वॉल्यूम है, ओके। और आपसे कोई कहे, कोई थर्ड पर्सन, आप और मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन आए और वो कहे कि मेरे को इनका रेशियो निकालिए, इनका रेशियो निकालिए, तो आप क्या करोगे V1/V2 कर देना है। आपको क्या कर देना है सर, V1/V2 कर देना है। यही क्या है, इसका रेशियो है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, यहाँ पे क्या है E/me। व्हाट इज ई, ई है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये क्या है, रेशियो है किसका, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो है। उसकी वैल्यू क्या है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी है। ठीक है जी, ये किन्होंने दिया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन जी ने, जे थॉमसन जी ने। ओके, ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है, वैसे बस यही याद होना चाहिए कि मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, और ये जो रेशियो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अभी अपन देखेंगे कि कैसे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हो, किस मेथड से, किस डेरिवेशन के थ्रू आप निकालते हो, वो चीज़ देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे जो E/me है, अब मैं इसी को वापस नीचे लिख रहा हूँ E/me। अब सर मेरे को दिख रहा है E, अब इस E की जो है मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से मेरे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, ये वैल्यू है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। यही है, कुछ नहीं किया है, बस इस ई की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है, देन ये अपॉन में एम ई है, वो ये लिख रहा, ये 1.7588 इंटू 10⁻11 है, वो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई गलत काम नहीं किया, सारे काम सही है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एम ई को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है, A/B बराबर, अगर x है, ओके, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है b की, ओके, देन क्या करूँगा मैं A/bx, ओके। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी A/x। तो वही मैंने क्या किया है, इस एम ई को, अगर पहले चलो स्टेप बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कहीं आपके फिर कन्फ्यूजन होने लग जाए। ओके, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसे मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। इसी के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो वैल्यू है वो इसके डिवाइड में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू किस में आती है, डिवाइड में आती है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन क्या है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ओके, इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखेंगे तो कूलाम टू कूलाम कैंसिल हो जाएगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, देन और क्या बचेगा हमारे पास, और कुछ नहीं बचने वाला है। और देखते हैं क्या बचता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अभी तक तो दिख ही रहा है। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा 1.602 अपॉन 1.7588 इंटू, ये 10 पॉजिटिव में है, नीचे 11, 10 पॉजिटिव में है, पावर पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये देखो 10⁻⁻19 है, और ये 10⁻11 है, ये ऊपर जाएगी पावर, तो 10⁻⁻19 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, जब पावर्स, जब बेस सेम होता है और पावर से डिफरेंट होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मतलब 10⁻⁻19 एंड -11 कितना हो गया, 10⁻−30 हो गया, -30, 10⁻−30, तो मैं वो यहाँ पे 10⁻−30 लिख दिया। ठीक है जी, कैसे लिखा वो चीज़ आपको बता दी मैंने, कैसे लिखा वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, ये आ गया सर। अब एक चीज़ हमको पता है, क्या चीज़ पता है, अगर सर अगर आपके पास अपॉन में जो वैल्यू है वो बड़ी मिल जाए, समझ रहे हो मेरी बात, अगर अपॉन में वैल्यू आपको बड़ी मिल जाए, जैसे अगर आपके पास जैसे अगर 5/2 है 5/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5 आएगी, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन 1 आएगी। किस केस में, जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वो क्या है, न्यूमिनेटर से छोटा है, समझे, नहीं समझे सर, एक तो 5/2 है और एक क्या है आपके पास 2/5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.4, 0.4 मीन्स लेस देन 1 आ रही है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। किस केस में सर, इस ये कौन सा केस है, जब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, ठीक है जी, अब मेरे को बोला और नहीं जा रहा, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है इससे, ओके जी। तो यहाँ पे क्या देखने को दिख रहा है अपन को, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से अपन इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे सर, इन 1.6 है ऊपर और यहाँ पे 1.7 है, ये जो आगे की वैल्यू है इनको मैं नेग्लेक्ट मान रहा हूँ, ओके, नेग्लेक्ट मान रहा हूँ, क्यों सर, मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन देखने जा रहा हूँ, 10⁻⁻30। देन 1.6 में अगर 1.7 का भाग दोगे आप, 1.6 को अगर 1.7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 से तो सॉरी 1 से तो क्या आएगा, कम ही आने वाला है, 1 से वैल्यू कम आने वाली है, तो कितनी कम आएगी सर, अब अराउंड अपन थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो वो क्या आएगी, लगभग 0.9 के समथिंग आएगी। इसे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, 0.9 के समथिंग आने वाली है, 0.91 के समथिंग मान लो, ओके, इतना ही आएगा, आप इसे कैलकुलेटर में कर सकते हो, इंटू 10⁻⁻30 kg, ओके। ये देखो नीचे जो पर केजी चल रहा है ये ऊपर आएगा तो केजी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आएगा तो केजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया सर आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये आ रही है। अब अगर मैं 0.91 इंटू 10, अगर मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, इससे ये कट जाएगा, सेम वही वैल्यू रहेगी, और ये साथ में क्या है 10⁻⁻30 kg, ओके। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया अब आपके पास, 0.9 इंटू 10 करेंगे तो 9.1 आएगा, इंटू 10⁻31 kg, ये वाली पावर पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव -1 हो जाएगी पावर, और -30 और -1 कितना हो जाएगा, -31, तो ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है क्या, 9.1 इंटू 10⁻30 kg, ओके जी। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, कुछ नहीं किया है, बस इसमें अपन ने ई की वैल्यू पुट की है सबसे पहले, यहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू ये पुट की है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे किया, ऐसे 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ओके। देन उसके बाद क्या किया मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी इंटू एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू मैंने किसके, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है जी, ये इसके डिवाइड में आ गई, डिवाइड में आने के पश्चात यहाँ पे क्या किया मैंने, कूलम से कूलम कैंसिल कर दिया, देन ये क्या बचा पर केजी, नीचे अगर केजी इनवर्स है तो ऊपर अगर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, केजी हो जाएगा, ठीक है जी, नहीं आया समझिए, अगर 1/x इनवर्स है, अगर x की पावर -1 है, देन ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। डिनोमिनेटर से जब न्यूमोनिमेटर में जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है पावर, अगर नीचे अगर 1/x है, जैसे अगर 1/x है तो ऊपर जाएगी जब क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया केजी, और यहाँ पे क्या किया 1.602 इंटू 1/1.7588, यहाँ पे ये पावर ये बता दिया आपको मैंने कैसे करते हैं, ओके। 10⁻⁻30 kg आ गया, और कुछ नहीं है, और तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया अपन ने। अपन को पता है कि जब अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो लेस देन 1 वैल्यू आती है, कितनी लेस देन आएगी, तो वो समथिंग आप थोड़ा सा याद रख लेना चाहे आप, या फिर आप एक बार कंफर्मेशन के लिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो 0.91 के समथिंग ही आपके पास ये वैल्यू आने वाली है, 0.91 इंटू 10⁻⁻30 kg। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास क्या आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻30 kg, 2 बार लिख दिया kg, ओके। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, अब आपके कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, आई थिंक सब दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, बिल्कुल सब दिख रहा है, ठीक है जी। तो बस धन्यवाद, और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन तो दबा ही देना, ज़्यादा कुछ नहीं, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।